चलो थैंक यू। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं बजट ब्रेकडाउन। अभी आपने सीख लिया इसको कि मैंने एक एक एक्टिविटी ब्रेक डाउन कर दी आपको कि इस एक्टिविटी पे इतना पैसा लगेगा, इस पे इतना लगेगा, इस पे इतना लगेगा। अब मैं मजीद इसको रिफाइन करने जा रहा हूँ, बजट को ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ। अब इसमें आपके क्लाइंट पूछता है जी हाँ जी अकाउंट पे कितना कर मतलब पैसा लगेगा, आप उसे अप्रोक्सीमेट बता दें जी $1000। अच्छा, वो पूछेगा $1000 कैसे लगेगा, तो ये बजट ब्रेक डाउन है। उसे कहेंगे कि भाई ये फ्लोरिडा है। अच्छा, इसमें रिकमेंडेड स्टेट्स कौन सी हैं जो हम एलएलसी में बना सकते हैं फॉर होलसेल। तो होलसेल में हमारे पास सबसे फेवरेट फ्लोरिडा है, उसके बाद व्योमिंग। ठीक है, ये दोनों स्टेट्स जो हैं हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर होलसेल। उसके बाद ये वेबसाइट का खर्च है। तो उसे कहें कि अगर आप व्यामिंग में बनाते हैं तो $450 है प्लस 300, तो $750 आपका लगेगा। अगर आप फ्लोरिडा में बनाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपका $950 लगेगा। अगर आप इन महंगी स्टेट्स में जाते हैं तो पैसे उस हिसाब से इंक्रीज हो जाए। ये था बिहाइंड द सीन, आपने चीजों को बताना कैसे। 1000 को भी आपने ब्रेकअप करना, ब्रेक डाउन करना। अब नेक्स्ट आ जाती है जी इसमें कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। ठीक है, ये है मेन क्वेश्चन कि आप भी $3000 है मेरा बजट का, फर्ज करें $5000 है, 4000 है, जो भी है, आप कितने प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो आप उसे करेंगे कि फर्ज करें, वो कहता है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसका बजट है, क्लाइंट आपको कह देता है जी $3000 बजट है मेरा विदाउट एलएलसी। ठीक है, अगर एलएलसी में है तो वो फिर आप कर लें। अगर फर्ज करें वो कहते हैं जी तो एलएलसी डाल के, आप उसे कहते हैं जी $1000 आपका लग जाएगा जी एलएलसी की क्रिएशन। अब आपके पास आ गया $2000। अब $2000 में आपने क्या करना, आपने दो प्रोडक्ट लॉन्च करवाने। ठीक है, दो प्रोडक्ट लॉन्च करवाएंगे और उनकी प्रोडक्ट प्राइस कितनी रखेंगे। प्रोडक्ट की प्राइस जो होगी हमारी सोर्सिंग। ठीक है, अमेजोन के ऊपर तो जो सेल हो रही होगी ना, हम सोर्सिंग जो हम सोर्स करेंगे ब्रांड सॉरी इसके डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से ना, तो हम कितनी रखवाएंगे, हम कहेंगे उसे तकरीबन $8 से $9। $9 इनफ। ठीक है, 9 चले $10 का, क्योंकि जब तक हम देखें $15 की प्रोडक्ट से अबव हमने जाना। रीजन उसकी क्या होती है, कुछ एफबीए की फीस होती हैं, कुछ शिपिंग कॉस्ट कॉस्ट वगैरह। तो हम छोटी प्रोडक्ट में जब तक काम करेंगे ना, तो वो फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी काम होता है। तो हम प्रेफर करते हैं, अब ये $10 की सोर्स होगी ना, तो ये $15 से $20 के दरमियान में बिकेगी अमेजोन के ऊपर, तो हम कहते हैं जी $10 की प्रोडक्ट होगी। ठीक है जनाब, तो हम कहते हैं जी हम कितने पीस मंगवाएंगे इसके। तो ये उनको कहना है कि ये हमारा काम है, हम पीसेज मंगवाएंगे 50। ठीक हो गया, तो 50 को अगर मैं 5-10 से ज़रब देता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसको $15 कर लो। ठीक है, इससे मजीद हम जो है ना स्ट्रेंथन कर लें इस चीज़ को कि यार प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो $15 प्राइस है प्रोडक्ट की, 50 पीसेज जो हमने मंगवा लिए। ठीक है, तो ये कॉस्ट कितनी होगी एक प्रोडक्ट की, कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट, ये सोर्सिंग कॉस्ट में बता रहा हूँ। ये होगी जनाब 15 को हम दे देते हैं 50 से जरा, तो ये होगी $750। ठीक है, $750 ये, और इसमें प्लस आप कर लें शिपिंग के और प्रेप सेंटर के $100 ऐड कर लें, जो फी होगी ट्रांजैक्शन की, वो सारी चीजें ऐड करके आप इसको कह लेंगे $850 ये बन जाएंगे। ठीक हो गया, 850 फॉर वन प्रोडक्ट, सिमिलरली 850 फॉर सेकंड प्रोडक्ट। तो ये आपकी दो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाएंगी। इसी को मैं अगर बना सकता हूँ एज अ रेफरेंस, तो मेरी जो दो प्रोडक्ट्स होंगी, मतलब 300 का हम फ्लक्चुएशन रख रहे हैं ना, मैं अब ये जो आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली आपको मे बी हो सकता है एक प्रोडक्ट 900 की मिल जाए, एक 700 की मिल जाए, 1000 की मिल जाए, एक 800 की मिल जाए।
दिस इज मतलब जो है ना एक्सेप्शन है। मैं आपको जस्ट एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हम कैसे, एक बंदे को हमने नेट में लाना है, काम शुरू करवाना है, तो वो कैसे करना है। अच्छा, अब फर्ज करें दो प्रोडक्ट की हमारी प्राइस, हमारी लॉन्चिंग हो गई, ठीक है। वो हम लॉन्चिंग किस में कर रहे हैं, ये देखें, ये लॉन्च हम कर रहे हैं यूएसए में, दो प्रोडक्ट्स लॉन्च इन होलसेल, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये है जनाब, कितनी होगी, ऑलमोस्ट 1600, 8 और 1700 है, 300 फ्लक्चुएशन रख के आपकी $2000 में ये सेल होगी, मतलब लॉन्च होगी, सॉरी, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि भाई मुझे बचेगा क्या, मैं जो 6-7 लाख रुपए लगा लूं, लगा रहा हूँ, तो मैं कितना इसमें बचाऊंगा। तो प्रॉफिट मार्जिन जो हम मिनिमम से मिनिमम भी रखते हैं ना, फर्ज करें ये 76 की बच रही है, बिक रही है यहाँ पे ना अमेजोन के ऊपर, तो हम इसको कितने का सेल करेंगे, कितने की परचेज करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, ये सारी डिपेंड करती है हमारे सोर्सिंग के ऊपर। फर्ज करें आपके सामने जो है ना, ये कुछ 40 सिस्टम्स हैं, तो इसको मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, ये गोरों पे जो है आ, मतलब वो पेट्स का इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर वो ये देखिए अमेजोन के ऊपर बिक रहा है, और ये इनका कुछ सप्लायर है, पॉश व्हाट इज द नंबर वन क्लास टैग लिटिल बॉक्स वर्ल्ड वाइड है। तो हमने प्रोडक्ट को थोड़ा मैच करना है इसी तरह के प्रोडक्ट तो कोच पैड ग्रास प्रोडक्ट्स हैं, ये कुछ मुझे सिमिलर लग रही है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इनके जाग ऊपर इनकी प्राइस चेक करूंगा कि मुझे कितने की मिल सकती है। अच्छा, होलसेल में हमने क्या करना है, हम अलीबाबा की तरफ नहीं जाएंगे, हम वेबसाइट्स पे जाएंगे टू गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेबसाइट्स, वहाँ पे बिक्री होती है, सोर्सिंग सप्लायर, होलसेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, हम उनसे रब्ता करते हैं कि हम भी आपको प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो हम उनसे ले लेते हैं प्रोडक्ट, और वो फिर एफपीए करवा देते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं, वहाँ से हमारे प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है। तो ये सीन होता है सारा इसमें। तो इसमें हम देखते हैं कि जी पोच पैड इंडोर, इसकी स्मॉल 20 बाई 20 इंच है, तो यहाँ पे कोई इसकी साइज नहीं दिया हुआ, ये साइज है, ये हमारा 30 बाई 20 इंच है, ये देख रहे हैं, ये 30 बाई 20 इंच है, तो ये हमें कितने का है, ये है 20 बाई 20 इंच का मिल रहा है। सो ये 20 बाई 20 इंच का तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 बाई 20 इंच का। तो देखते हैं 30 बाई 20 इंच का हमें अगर मिल जाए यहाँ से तो जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 बाई 20 है, उसके बाद 18 बाई 80 है, 28 बाई 36 है, तो यहाँ पे हमारे किसी काम की प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हम यहाँ पे ये जो साइज है ये कर लेते हैं चीज 20 बाई 30 का, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है ना 20-30 की, ये 20 बाई 20 है, और 20 बाई 30 भी यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं है भाई, हम चेक कर लेते हैं, हमारा काम है देखना भाई, हमने कौन सा, ये एक प्रोडक्ट नहीं मिली तो हम निकाल लेना। सो ये मुझे नहीं मिली पॉच पैड, अबाउट पॉच पैड, ये जो सप्लायर था। सो कोई इशू नहीं है, मैं सप्लायर के पास चला जाऊंगा जहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट मिल रही होगी, ठीक है। ए टू जेड एनिमल्स हैं, इसमें ग्रासी पपी पैड्स हैं, ठीक है। उसके बाद डाउन टाउन पेट सप्लाई .com है, ठीक है, यहाँ पे मैं देख लूंगा, ठीक है। मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए वो वाली, ठीक है, यहाँ से मुझे मिलेगी, मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा, ठीक है। ये 3 लेयर्स है, और यहाँ पे मैं इसका साइज चेक करता हूँ, ये देखिए सिलेक्ट ऑप्शन, ये देखिए आप 20 बाई 30, ठीक है। तो मेरा कौन सा साइज है यहाँ पे, 20 बाई 30, ये देखिए मेरा मुझे मिल गया। सो पेशेंस रखना है अपनी, घबराना नहीं है,
छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर के जनाब ये हमें कैसे मिलेगा। अच्छा, अब मैंने देखने की ये प्रोडक्ट मेरी वही है, ये है बाथरूम रिलीफ सिस्टम है 3DS। तो ये तो मेरी प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली, मेरी प्रोडक्ट तो है ये वाला। ठीक है, सो ये पेट डॉग फीट बाथरूम रिलीफ सिस्टम। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि डॉग ग्रास पॉटी सिस्टम इंडोर आउटडोर पोर्टेबल, ये वाली चीज़। सो मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मुझे ये सप्लायर, ये अमेजोन पहले नंबर पे है, वॉलमार्ट के ऊपर मुझे मिल रहा है ये। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि ये कितने का है। ये 25x20 है, 25x20, यहाँ पे साइज 25x20 का, और ये मुझे $49 का है। ठीक है, $49 का सॉरी बिक रहा है अमेजोन पे। ठीक है, और 49 का बिक रहा है, तो मैं इधर जाऊंगा, ये कहाँ, ये सेम चीज है, ग्रास पपी डॉग व्हील पैड पॉटी ट्रेनिंग टॉयलेट। ठीक है, इंडोर आउटडोर। सो ये मुझे $40.99 का मिल रहा है। और यहाँ पे कितने का बिक रहा है, और यहाँ पे बिक रहा है $49। तो इसमें मेरी FBA फी भी होगी, सारी चीजें होगी। मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्चिंग अभी आपने करनी है, मजीद आप लोग इसमें इन डेप्थ में जाएंगे। ये हम सर्चिंग इसी तरह करते हैं अपने सप्लायर की। अभी तो मैंने VPN नहीं लगाया, VPN लगाएंगे हम, सारी चीजें प्रोटोकॉल होगा, फिर हमें जाकर सप्लायर मिले। ये सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए सेम चीज है, सेम साइज है, यहाँ पे बिक रही है 49 की, और यहाँ पे हमें मिल रही है $40। $1-2 लगा लें आप इसका, FBA का लगा लें, $1 उसका भी डालें, इसमें भी मुझे $4 से $5 मिनिमम बच रहा है। ठीक है, तो मैं इसको केस स्टडी बना के मैं कह सकता हूँ कि मुझे $5 जो है ना पर प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट में दूंगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 50 पीस मेरे जब सेल होंगे वो पहली प्रोडक्ट के, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है। ये ROI निकाल के है, मतलब आपका जो आपके पैसे आपके इन्वेस्ट हुए हैं वो आपके निकल आने, वो तो आपके आने ही आने, ये मेरा उसके ऊपर प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं 50 को 5 से जरा दूँ, तो ये जनाब $250 आ, ये आया मुझे एक प्रोडक्ट से। और इसी को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दो प्रोडक्ट हैं, तो जनाब $500 मुझे मंथली मेरी किचन इनकम सॉल्व करने लग गया। सिर्फ 2000, मेरा $2000 निकल भी जाए, और उस $2000 लगाने के बाद मैंने 500 निकाल भी ली। तो मेरे ख्याल में कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस अमेजोन के अलावा नहीं है जो अपनी ROI को 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कंप्लीट कर दो। जितना आप इसके ऊपर पैसा लगाते हैं वो आप निकाल लो, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से आप आगे खेलते रहते हैं, आगे लगाते रहते हैं, इन्वेस्ट करते री इन्वेस्ट करते रहते हैं, री इन्वेस्ट करते रहते हैं। सो ये गेम है इस तरीके के साथ। अब मैं आपको अनरियलिस्टिक फिगर भी यहाँ पे दे सकता हूँ, देना चाहे ना, मतलब है कि यार मैं आपको, आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट्स चल रहे हैं जिसके ऊपर 8-8, 9-9 हज़ार सेल भी है। ठीक है, हमारे कुछ ऐसे अकाउंट्स भी हैं जहाँ पे 1,22-23 हज़ार सेल भी हुई हुई। अनरियलिस्टिक फिगर्स, जब तक आपको वो जो लेवल है जब आप 1 लाख, $1.5 लाख तक जाते हैं, वो एक और लेवल है, उसमें बड़ी गेमें होती हैं, हाई टिकट आइटम्स हम उठाते हैं, मतलब $250-300 की प्रोडक्ट हम उठाते हैं, और उसमें हमें 50-60-70 डॉलर बच रहा होता है, आराम से बचता है। इसकी वजह ये होती है कि मेजोरिटी के पास इन्वेस्टमेंट कम है, जो मेजोरिटी होती है वो इन्हीं छोटी प्रोडक्ट्स को देख रही होती है, और जो क्रीम होती है वो बड़ा इन्वेस्टर खा रहे होते हैं। ये वो बड़ी मछली वाली मिसाल है ना, जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है, ये इसी तरह है कि उनके पास भाई मतलब जो है ना पैसा है ना, वो फेंकते हैं मार्केट में, आओ
उठाते हैं, 250, 300, 400 डॉलर की प्रोडक्ट उठाते हैं, और इस एक प्रोडक्ट में हमें जो है मतलब अच्छा खासा मार्जिन होता है और उनकी सेल भी होती है। ठीक है, ये नहीं है कि सेल उनकी नहीं होती, उनकी सेल के हिसाब से हम उसको फिर लॉन्च करते हैं। सो ये सारा सीन है। आपको मैं वो फिगर्स नहीं दे रहा, बट बिहाइंड जितनी आपको इस चीज की जरूरत है और जितना आप लोगों ने एक्सप्लेन कर, अब वो कहता है मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, उसे कहते हैं कि भाई आप 250 जमा करते जाए, 2000 है तो आपका 500 बन रहा है, 3000 होगा तो आपका 750 बन जाएगा। अच्छा, वो कहता है जी मैं $4000 करता हूँ, तो उसे कहें कि जनाब उसमें ऐड कर लें, $900 बन जाएगा। वो कहता है जी मैं 5000 करता हूँ, उसे कहें जी $1000 आपका बन जाए करेगा महीने। सिंपल है, और उसकी कैलकुलेशन और उसके बिहाइंड फैक्ट है, फिगर्स हैं। ये फिगर्स आपने मतलब इवेल्युएट करने हैं, आपने बताने हैं कि ये फिगर्स हैं भाई, इन फिगर्स की बेस के ऊपर मैं ये बात कर रियलिटी चेक दे रहा हूँ। ये आपका खर्चा होगा, और वो खर्चे इंशाल्लाह जो आप प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे, आप शीटें बनाएंगे, तो वो आपको हर चीज वाजे हो जाएगी कि मैंने ये हमारी प्रोडक्ट का जो है ये खर्चा है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हम अपना बजट ब्रेक डाउन करते हैं, और हमारे जो स्टार्टिंग अप है बिजनेस का, होलसेल का, वो हम इस तरीके से करते हैं कि ये जो बजट रिक्वायरमेंट होती है यू शुड नो अबाउट इट, उसका ब्रेक डाउन आपको पता हो, आपको ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल का पता हो। ठीक है, उसके बाद ये जो बजट ब्रेक डाउन है ये आप लोगों ने बनाने हैं, आपको कोई टेस्टिंग एक प्रोडक्ट देख लें, और कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजोन पे जाएं, उसको रैंडमली सर्च करें, गूगल के ऊपर जाएं और उसको देखें कि मुझे वेबसाइट किससे मतलब मिनिमम मिल रही है, वो आप देखें, उसको फिर एनालाइज करें, और अभी 200 एक $200 दो $1 से $2 $3 रख लें, उसकी कुछ कॉस्ट वगैरह, ठीक है, उसमें रख लें से, तो ये सीन सारा। ठीक है, तो एक आपने दो प्रोडक्ट ऐसी फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है, जिनका आपने बजट ब्रेक डाउन करना है, और आपका जो रिकमेंडेड बजट है वो $5000 है। उस $5000 में आपने किसी भी स्टेट में आपने एलएलसी बना देनी है, उसके बाद अकाउंट क्रिएट करवाना है, उसके बाद प्रोडक्ट्स लॉन्च करवानी है, कितनी लॉन्च करवानी है, कितना एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट आपका क्लाइंट या आपका कोई भी चाहने वाला, देखने वाला, जो भी वो उसको देखेगा, वो एक बेसिकली बिजनेस प्लान आप बना रहे हैं। इन द सेंस आप इसको बिजनेस प्लान भी कह सकते हैं कि बिजनेस प्लान हम किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से हम उसकी स्ट्रेटेजी डिवाइस करते हैं, किस तरह क्लाइंट को रियलिटी चेक देते हैं कि भाई आपका जो मतलब जो है आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप इस लेवल पे जाके इतना कमाएंगे, और ये अप्रोक्सीमेट फिगर होता है, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन आप इसे समझ लें कि 70 to 80% ये एवरेज इसी तरह इसी दौरान ही रहेगी, और आप लोग जो है इतना पैसा इससे अर्न कर सकते। ठीक हो गया जनाब, आपके क्वेश्चंस को मैं वेलकम करता हूँ, किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो ठीक है ना आस्क। जी सरमन भाई। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाह रहा हूँ, जब हम ये बजट ब्रेकडाउन करेंगे, आपने एग्जाम्पल दिया है 2000 से हम दो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, कोई भी ब्रांड, तो उस प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है फर्क करने के $10 है, एवरेज वैल्यू जो है $10 है उस एक प्रोडक्ट की। तो जब अगर हम इसी रेंज को $5000 में लेके जा रहे हैं, तो आया कि हम वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या नहीं, या उन्हीं दो प्रोडक्ट की हम हंटिंग लॉन्चिंग करेंगे। उसमें ये है कि देखा जाता है, अगर हमें कोई एक प्रोडक्ट ही अच्छी मिल गई है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा अच्छा है, तो हम उसी को लॉन्च कर देते हैं, नहीं तो हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, सिंपल है। हमने तो देखना है कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पूरा हो रहा है या नहीं, हमने उस चीज को मद्देनजर रखना है। क्वांटिटी बढ़ाने से
अगर मेरी सेल बढ़ रही है तो वो तो मैं टेस्टिंग के यूनिट लगा रहा हूँ ना, वो तो मैंने टेस्टिंग के यूनिट लगाए हैं, 20-20 30-30 यूनिट लगाए हैं। तो जब मैंने उसको प्रॉफिट निकाल के देना है तो हो सकता है मैं एक ही प्रोडक्ट लगा के उसको कर सकूं, लेकिन ये ब्रेक डाउन उसको समझाने के लिए। बैक एंड पे आप अपनी मर्जी करेंगे क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट कौन सी अच्छी है और उसमें कौन सा कितना प्रॉफिट मार्जिन है। बट द थिंग इज टू सिंप्लीफाई इट, आपने इन्वेस्टर को ये समझाना होता है, क्लैरिटी देनी होती है कि मैं ये ऐसे काम करूंगा। देखिए, एक होता है प्लान और एक होती है एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो चीजें डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत 20-30% आपकी डिफरेंशिएट होती है, बट द मेजर प्लान इज द सेम कि आपने उस प्रॉफिट को मेंटेन करना। सर मैं ये बात कंफर्म करना चाह रहा हूँ, जब अगर हम किसी क्लाइंट को पिक करते हैं तो आया अगर वो कहता है कि मैं इस मुद्दत में ये काम करना चाह रहा हूँ, खर्च करें जी मैं $5,000 एक मंथ में जो है ना वो रिसीव करना चाह रहा हूँ अपने, तो सर ये अमेज़न इसके ऊपर कोई आर्ग्यू तो नहीं लगाता, मतलब कि हमने ये 1 मंथ के अंदर करना ही करना है हर सूरत में, या जो ड्यूरेशन कोई फिक्स ड्यूरेशन तो नहीं है अमेज़न के ऊपर इसकी? आपकी बात में यहाँ तक पिक की है कि अमेज़न की स्टोरेज होती है, अमेज़न के जी, वेयर हाउस, जी, पहले 3 महीने आपको उसकी स्टोरेज कॉस्ट नहीं पड़ती, ठीक, यस, यस, लेकिन 3 महीने के बाद आपको $0.7 $0.9 इतनी पर मंथ पर प्रोडक्ट आपको कॉस्ट पड़ रही होती है, स्टोरेज कॉस्ट भी पड़ रही यस। है। सर अमेज़न जो प्रोडक्ट को कोई इश्यू नहीं है, आप प्रोडक्ट रख के भूल जाएं, बट यू हैव 365 days टू सेल इट। राइट सर, जस्ट अ मिनट, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, क्लीन, हाँ जी, क्लीन है सर, क्लियर है। अच्छा। तो सीन क्या होता है कि अमेज़न कहता है कि साल के अंदर आपकी इन्वेंट्री एक भी सेल नहीं होगी तो मैं आपकी इन्वेंट्री बाहर निकालूंगा, आपसे कहूंगा अपना वेयर हाउस नहीं, मैं वहां पे सेंड कर देता। यस, समझ आ रही है? सो जी, वो नौबत होती है कि जब आपने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, आपने वैसे ही प्रोडक्ट देखी, आपको मजा आया, बस आपको अच्छी लगी, आपने भेज दिया, सेल हो ना हो। सो वो चीजें हैं जब आप लोग अनदेखे ऐसी चीजें करते हैं, जब आपको चीजों को पता ना हो, ठीक है। जब आपको पता होता है तो आप उसकी सेल देख रहे होते हैं, आपको, ठीक ठीक। है। सर ये मैं आपसे एक बात कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि अमेज़न हमेशा एनालाइज सेल पे डिपेंड करता है या मॉड पे डिपेंड करता है? आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अमेज़न हमेशा एनालाइज सेल पे डिपेंड करता है या मॉड पे डिपेंड करता समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलिएगा। है? अमेज़न जो सेल प्रेफरेंस करता है वो एनालाइज डाटे पे सेल प्रेफरेंस करता है या उसका अपना कोई कैटेगोरियल प्रोसेस है? किस चीज को एनालाइज करता है? इससे जो प्रोडक्ट है हमारी, जो हाँ? प्रोडक्ट सेल है, डाटे को एनालाइज करके सेल इंक्रीज करवाता है या वो कैटेगोरिकल प्रोसेस होता है उसका? नहीं नहीं, वो अमेज़न, परफॉर्मेंस होती है आपकी, डाटा होता है आपका, जितनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है उसी हिसाब से आपकी सेल अच्छी होती जाएगी। ठीक। इसके अंदर जो हमारी स्किल्स होती हैं बेसिकली वो ही काम आती है। बिल्कुल, इसीलिए तो आप यहाँ पे हैं। एग्जैक्ट सर, थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर है सब? एग्जैक्ट सर, थैंक यू।
जी अनम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने ये बोला हुआ था ना 2 प्रोडक्ट्स, तो 2 प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है कि हमारी जो है एक ही प्रोडक्ट के 2 वेरिएशंस हैं या दोनों ही अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं? It can be variation if its sale is as well as its sale is good. वेरिएशंस भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा कंसर्न सेल से है। सेल हो रही है तो ठीक है, नहीं है तो हम दूसरे प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे that has massive, that has good sales. So we are concerned not just the profit, हमें सेल को भी निकालना है, तो हम वो सेल वाले प्रोडक्ट उठाएंगे और वो 2 लगाएंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने एग्जांपल दी है डॉग का, जो भी इसका ये सिस्टम है सारा, ये फॉर एग्जांपल इसके हम 2 साइजेस अगर उठाते हैं तो इसको हम 2 प्रोडक्ट्स कहेंगे। जी सही। और सर आप वो नोटपैड पे आइएगा जहां पर आप वो कैलकुलेशन और ब्रेकडाउन कर रहे थे, उसमें एक चीज थी जहां पर आप वो कर रहे थे ना 50 मल्टीप्लाई बाय जी, ये जो है ना कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट 50 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हमारी आ गई 50 प्रोडक्ट्स की टोटल सोर्सिंग प्राइस प्लस ये जो 100 है, ये किस चीज का था? शिपिंग का? मैं आपको बता दूं, मैं ये ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ये मैंने आगे चीजें बतानी है लेकिन ये मैं आपको पहले बता दूं। शिपिंग है जी, प्लस प्रेप सेंटर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है प्लस लेबलिंग है, ठीक है। इसके $100 है आपकी, ये इस ये कॉस्ट में प्रेप आपकी। सेंटर क्या होता है? सॉरी, ये प्रेप सेंटर क्या होता है? प्रेप होता है तैयार होना, प्रिपरेशन करना। सही। तो जब आपकी प्रोडक्ट आती है ना वेबसाइट से, तो ये अनप्रिपेयर्ड होती है, किसी भी उसको पैक नहीं होता उसके ऊपर, तो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर भेज देता है प्रोडक्ट आपकी, वो कहता है ये लो भाई उठा लो। आप उसको भिजवाते हैं प्रेप सेंटर्स में, जहां पे वो इसके ऊपर लेबल करते हैं, पैक करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। जैसे ये है ना, फर्ज करिए आपने बोतल आपने भेजनी है अमेज़न, तो इसके लिए आपको कितनी वो पैकेजिंग चाहिए, किस तरह की स्क्वायर चाहिए, इसके ऊपर वो पेस्ट करेंगे, FNSKU पेस्ट करेंगे, ठीक है, जिससे आइडेंटिफिकेशन होगी आपकी। तो इसको पैक करने के लिए, मतलब फर्ज करें ये मैन्युफैक्चरर के पास है, उसने ये बोतल भेज दी प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर ने इसके ऊपर पैकिंग करनी है, पैकिंग करने के बाद इसके ऊपर लेबल लगाना है, लेबल लगाने के बाद छोड़ देना है अमेज़न के FBA वेयर हाउस। ठीक, तो ये शिपिंग जो है ये प्रेप सेंटर टू अमेज़न है, ये जो शिपिंग यहाँ पर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आप बोलते होते हैं कि FBA के चार्जेस होते हैं, वो FBA फीस जो है वो सेपरेट है, वो इसमें नहीं है। वो सेपरेट है, वो सेपरेट। सही। तो ये कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट तो ना हुई, यानी आप अच्छा वन प्रोडक्ट आप कह रहे हैं कि एज अ होल आप वन प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हैं, मतलब आप 50 प्रोडक्ट्स को एज वन प्रोडक्ट कंसिडर कर रहे हैं। सही। यानी 50 पीसेस को वन प्रोडक्ट, तो ये वो है ना जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये तो पीसेस है ना 50, एक प्रोडक्ट के 50 पीसेस। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्लैरिटी है? और कोई जी क्वेश्चन? जी जी, थैंक यू दिया। और इससे पहले आपने बोला था जो हमारी डिफरेंट है, जैसे ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर। तो ये जो होलसेलर हम कह रहे हैं, देखिए हम भी तो होलसेल का, फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस करना है, हम भी तो होलसेल ही कर रहे हैं ना, तो हम क्या कहलाएंगे? अगर वो होलसेलर हैं तो हम क्या हैं फिर? हम भी होलसेलर्स हैं। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सा मुझे ना हुआ था कि ले हम होलसेलर से कर रहे हैं तो फिर हम भी तो होलसेल ही कर रहे हैं ना, तो हम छोटे लेवल के होलसेलर हुए। छोटे लेवल के, और हम रिटेल पे दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्वांटिटी 1 भी दे रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल 10 भी दे रहे बिल्कुल हैं, 20 भी दे रहे हैं, तो वी आर बिल्कुल रिटेलर्स एंड होलसेलर्स एज वेल। बिल्कुल, क्योंकि होलसेल का तो मतलब ही बल्क में है ना, कि आप बल्क में चीजें लेते या देते हैं, तो वो चीज फिर हमारा ये कि हम रिटेल होलसेलर काइंड ऑफ थिंग है। दैट्स राइट। सही 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 सही।
थैंक यू। जी जनाब खुरम भाई। सर मेरा पिछले लेक्चर के हवाले से कुछ एक दो क्वेश्चन से जी जी पूछना ये था मैंने कि कुछ प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो जाती है किसी भी क्लेम की वजह से, तो वो उसका क्या होगा? वो वेयर हाउस में पड़ी रहेगी रीसेल होने के लिए, या उसको अमेजोन बाय कर लेगा, या कोई और ऑप्शन? उसमें ये होता है रिटर्न जब होती है तो अमेजोन का एक डिपार्टमेंट है जिसे हम कहते हैं अमेजोन वेयर हाउस। अमेजोन का वेयर ठीक है। हाउस वो परचेज कर लेता है, ऐसा समझ लें कि वो भी परचेज करता है जब आपकी क्वांटिटी बल्क में हो, 100-200 सही। पीसेज हों जिनमें कोई फॉल्ट आ गया है, कोई मसला आ गया है, डैमेज हो गई है। ये फिजिकल ऐसा फिजिकल बिजनेस है, तो वो फिर अमेजोन वेयर हाउस आपसे वो आधी कीमत पे उठा लेता है अगर उसको नजर आ रहा हो कि ये प्रोडक्ट चलने वाला। अगर नहीं है तो अमेजोन कहता है कि भाई आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हुई है, आप मुझे वेयर हाउस का नंबर दें, अपने घर का नंबर दें, मैं आपकी ये प्रोडक्ट वहां पे पहुंचा दे। ये आपकी प्रोडक्ट है, ये मेरी नहीं है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो मुझे बताएं, मैं ये चैरिटी कर दूं। ये इस केस में है कि बल्क अमाउंट ऑफ पीसेस थे, 100-200 इस तरह। बल्क में तो ये है ना कि मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, 1-2 पीसेज हैं, 3-4 पीसेज। जब बल्क ठीक। में होगा तो आप अमेजोन वेयर हाउस के नुमाइंदे से बात कर सकते हैं, उनसे कहें कि भाई ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरे पीसेज हैं, मैं हाफ प्राइस पे सेल करना चाह रहा हूँ, तो वो उठा के सेल कर दो। ठीक है। और बैक ऑर्डर्ड आइटम्स क्या चीज़ है? सॉरी, बैक ऑर्डर्ड आइटम। बैक ऑर्डर्ड आइटम जी। मतलब एक ऑर्डर डिलीवर हो गया है उसको कस्टमर को, ठीक हो गया, जी। और उसको पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर ठीक है। दिया, उसने रिटर्न कर कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो वो अमेजोन की गाड़ी वहां से ले आती है, बैक ऑर्डर कार आती है, लेकिन वो आपके काम का नहीं रहता क्योंकि अमेजोन उसी वक्त पैसे डिडक्ट कर लेता है आपके। आपका जो सही। सेल है, जो इसकी सबसे खूबसूरत तरीन चीज है कि जब आपकी सेल आती है तो जैसे ही अमेजोन पहले पैसे लेता है कस्टमर से, उसको सही है। कहता है पैसे पहले दे दे, मेरी तरफ जी। से आपको 25 दिन का पूरा वो है कि आप इसको इस्तेमाल करो, मसला है तो वापस कर दो। तो जो वापस ठीक होती है। हैं चीजें वो बैक ऑर्डर में ही गिनी जाती हैं, तो उनके साथ भी सेम वही सलूक होता है जो मैंने आपको इन दो केसेस में बताया। आइदर आप अपना एक कोई वेयर हाउस या अपने किसी घर का एड्रेस देते हैं और अमेजोन को कहते हैं, अमेजोन की गाड़ी आती है, वहां पे आपकी वो प्रोडक्ट पहुंचा दी जाती है। अदर केस अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो वो फिर आप अमेजोन वेयर हाउस से बात करते हैं और अपनी क्वांटिटी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाफ प्राइस के ऊपर उनको देते हैं। सही है। इसीलिए वीडियोस चली थी पिछले साल थी कि अमेजोन के बड़े बड़े स्टोर थे जहाँ पे चीजें वो बोली लगी हुई है कि कोई $1 की है, $2 की है प्रोडक्ट, वो यही प्रोडक्ट होती हैं जो बैक ऑर्डर्ड होती हैं, रिटर्न होती हैं, उनमें कोई मसला नहीं होता, लेकिन चलता है फिर बिजनेस। सही। अच्छा, पिछले लेक्चर में आपने बात की थी कि हमने फीडबैक रेटिंग देनी होती है जैसे ही हमारे 50 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं। जी जी। तो ये फीडबैक रेटिंग कैसे लेनी है? ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन मार्केटिंग टीम्स होती हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग की टीम्स होती हैं, हम उनको हायर करते हैं, उनको $6-7 प्रॉफिट देते हैं, एंड दे हैव बायर्स, और वो बायर से कहते हैं कि भाई हम आपको प्रोडक्ट भी देंगे, पैसे भी देंगे, तो सही। बायर खुश हो जाता है, वो कहता है बिल्कुल ठीक हो गया, तो प्रोडक्ट भी सही ले है। लेता है, पैसे भी ले लेता है, इन रिटर्न ऑफ दैट थिंग ही गिव अस वो आपको रिव्यू। 5 स्टार दे देगा। ठीक है। हम अच्छा, 5 बिजनेस स्टार का नहीं बोलते, हम उसको ऑनेस्ट रेटिंग का बोलते हैं कि भाई अपना ऑनेस्ट रेटिंग दे दे, ठीक है। सो सही है। ये चीजें चलती हैं फिर इसी तरह, क्योंकि तो बिजनेस अगर आप एंटिटीज के इसको, हवाले से, जी जी बोले। जी आप कंप्लीट करने पहले। मैंने कहा जब आप ये आएंगे ना इस बिजनेस में, तो अमेजोन के ऊपर अगर आप 500 बार भी परचेज करके गया ना तो वो रेटिंग नहीं देते, शायद जी। नादर होता है, लेकिन जब आपकी जी। रेटिंग आने लग जाती है तो कुछ अच्छे बंदे भी होते हैं वो देने लग जाते हैं। जी हमारे पास 2 मिनट है, जल्दी कीजिएगा। बिजनेस एंटिटी के हवाले से पूछना था कि नॉर्मली हमने सिर्फ यूके और यूएस से, बल्कि स्पेशली यूएस से कोई प्रेफर करना है,
अगर इसके अलावा इन 2 जगहों के अलावा कोई और जगह पे बिजनेस एंटिटी बनवानी है, नॉर्मल किस रेशो से केसेस आते हैं, वे कस्टमर डिमांड करते हैं किस चीज की? कि बिजनेस एंटिटी ओपन करनी है अगर? नहीं, वो हम यहाँ से कर ही नहीं सकते ना, हमें फैसिलिटेट ही यूके और यूएसए करता है जस्ट। अगर दुबई में बनानी है तो दुबई का बंदा वहां पे होगा, वो फ्री जोन कंपनी में रजिस्टर करेगा। केएसए का बंदा है तो केएसए में का होगा, वो अपने उसको पकड़ेगा, अपील को पकड़ेगा, उससे साइन करवाएगा। सारी चीजें इस तरह से चलती। ठीक, थैंक यू। अच्छा ठीक है जनाब, अभी किसी और का तो हैंड रेज नहीं है, आई थिंक सो ये आप लोगों बनाएं 2 प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी प्लान शनान मेरे से शेयर करें, ठीक है, खुद को भी थोड़ा तसल्ली दें और दूसरों को भी दें। तो ये असाइनमेंट सबमिट करवाएं आप लोग, और ये असाइनमेंट मैं रिटर्न में लिख दूंगा। ये असाइनमेंट नंबर आपकी 3 होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका जुमेरात को ही होगा। हमारी लास्ट टाइम पिछले दफ़ा कोई हफ्ता हो गया हमारी क्लासेस डिले थी, तो कुछ मुझे मेरे काम थे, इंशाल्लाह अभी फ्री हो गया, तो शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ये आप लोग बनाएं और हम फिर प्रोडक्ट हंटिंग पे चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।